मैं चिराग पटेल। आज हम बात करेंगे चक्र और तत्वों की। मूलाधार चक्र, उसका बीज मंत्र है लम। वो रहता है अपने गुदा और जननांग के बीच के भाग में। उसकी 4 पंखुड़ियां हैं। सोहम हंस मंत्र का जो पुनरावर्तन है वो 600 बार अगर करते हैं तो ये चक्र जागृत होता है। उसका रंग है पीत, येलो। उसका आकार है चतुष्कोण, समभुज चतुष्कोण, स्क्वायर। उसका तत्व है पृथ्वी। उसका वायु है अपान। उसके देवता है गणेश। गुण है तमस। वाहन है ऐरावत। और उसके ध्यान से पूरे शास्त्रों का ज्ञान हमें मिल जाता है। और लम का उच्चारण कैसे करना है? मूलाधार चक्र जहां स्थित है उसका ध्यान करके, आंखें बंद करके लम 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 लंग। जो आखिर में लंग मैंने बोला, वो बोलते समय ल का उच्चारण करने के बाद वो उच्चार को खींच के हमारी जो जिह्वा है उसको गोल करके पीछे की ओर ले जाना है। तो जैसे म के बजाय अंग ऐसा उच्चार हो। स्वाधिष्ठान चक्र वो रहता है हमारे जननांग और नाभि के बीच के भाग में। 6 पंखुड़ियां वाला है। सोहम हंस मंत्र के 6000 पुनरावर्तन से जागृत होता है। श्वेत रंग है, चंद्राकार है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व है। अपान वायु है, ब्रह्मा उसके देवता है। रजस तत्व यानी कि उसका गुण है। मकर उसका वाहन है। और सभी ऐषणाओं के बारे में हम जान पाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करके ये उच्चार करना है, वम 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 वम। मणिपुर चक्र वो नाभि में स्थित है, 10 पंखुड़ियों वाला है। सोहम हंस मंत्र के 6000 पुनरावर्तन से जागृत होता है। रक्त वर्ण है उसका, त्रिकोणाकार है, अग्नि तत्व का है। समान वायु है, विष्णु देवता है। रजस गुण है उसका, मेष वाहन है। और शरीर की अंतर रचना को हम जान पाते हैं। उसका उच्चारण कैसे करना है? आंखें बंद करके मणिपुर चक्र में ध्यान लगा के रम 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 रम। अनाहत चक्र हृदय में उसका स्थान है, 12 पंखुड़ियों वाला है। 6000 सोहम हंस मंत्र के पुनरावर्तन से जागृत होता है। उसका हरित वर्ण है, षटकोण आकार का तारा है वो। वायु तत्व का प्रतिनिधित्व है। प्राण उसका वायु है। महेश्वर उसके देवता है। सत्व और रजस का मिश्रण है गुण में। हिरण उसका वाहन है। और विश्व का सब कुछ ज्ञान आपको मिल जाता है। ध्यान लगाकर अनाहत चक्र में ये पुनरावर्तन करिए, यम 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 यम। विशुद्ध चक्र कंठ में उसका स्थान है, 16 पंखुड़ियों वाला है। सोहम हंस मंत्र के 1000 पुनरावर्तन से वो जागृत होता है। गाढ़ नीला रंग है उसका, वर्तुलाकार है, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व है। उदान वायु उसमें रहता है और जीवात्मा उसका देवता है। सत्व गुण से संपन्न है, हाथी उसका वाहन है। और पूरा सूक्ष्म शरीर हमारा हम उससे जान लेते हैं। तो आंखें बंद करके बैठकर विशुद्ध चक्र पर ध्यान लगाकर हम 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 हम। आज्ञा चक्र वो हमारे भ्रमरों के बीच में है, मध्य में है। 2 पंखुड़ियां हैं।
सोहम हंस मंत्र के 1000 पुनरावर्तन से जागृत होता है। श्वेत वर्ण है उसका, वर्तुलाकार है। मनस उसका प्रतिनिधित्व करता है। उस प्राण वायु है। जीवात्मा देवता है। शुद्ध सत्व तत्व से वो संपन्न है। उसका कोई वाहन नहीं। उससे हम अमृत तत्व को जान पाते हैं। एक बार उच्चारण कीजिए। सहस्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र, हमारा जो शीर्ष का टोच का स्थान है वहां रहता है। 1000 पंखुड़ियों वाला है। सोहम हंस मंत्र के 1000 पुनरावर्तन से जागृत होता है। रक्त वर्ण है। निराकार है। कोई तत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता। निर्गुण निराकार है ये। व्यान उसका वायु है। परमात्मा उसके देवता है। सत्व गुण संपन्न है। कोई वाहन नहीं है और इससे हमें मुक्ति प्रदान होती है। ये जो है उसका उच्चारण विसर्ग है। ऐसा हम बोल सकते हैं। हम उसका पूर्ण उच्चारण नहीं कर पाते। एक साथ सभी चक्रों पे ध्यान लगा के हमें पुनरावर्तन करता है। कैसे? मेरे साथ कीजिए। मूलाधार चक्र, लम 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 लंग। स्वादिष्ठान, वम 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 वंग। मणिपुर, रम 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 रंग। अनाहत, यम 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 यंग। विशुद्ध, हम 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 हम। आज्ञा, सहस्रार। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सहस्रार और आज्ञा के बीच में सिद्ध चक्र, लालन चक्र रहता है, जहां हमारे गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। उसका मंत्र है श्रीम। वो भी आप बोल सकते हो। उपनिषदों के अनुसार यहाँ आकृति में दिखाए गए तरीके से, जैसे कि हमारे पद की अंगुलियां वहां से लेके घुटने तक पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व है। घुटनों से लेके कमर तक जल तत्व का प्रतिनिधित्व है। फिर कमर से लेकर हमारी हृदय गुहा वहां तक का जो स्थान है वो अग्नि तत्व से प्रेरित है। हृदय की गुहा से लेकर नासिका तक पूरा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व है और नासिका से ऊपर का भाग वो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। उपनिषद ऐसा बोलते हैं कि हम इस तरह से सभी तत्वों के भाग पर, शरीर के अंगों पर ध्यान लगाकर उसका मंत्र बोले तो कभी भी वो तत्व से हमें जीवन में हानि नहीं हो सकती। क्या करेंगे? पांव की उंगलियों से घुटनों तक लम, घुटनों से कमर तक वम, कमर से हृदय गुहा तक रम, हृदय गुहा से नासिका तक यम, नासिका से ब्रह्मरंध्र तक हम, लम वम रम यम हम। इससे जो प्रकृति के पंच तत्व हैं वो हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। हम उनकी शरण में चले जाते हैं। अस्तु।